नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर स्टेज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य बनाने के नियम उदाहरण के साथ में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको इसकी पहचान बता देते हैं। जब वाक्य में रहा है, रही है अंत में आ जाए तो वहां से हम पहचान लेते हैं कि ये टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है ना, तो ये टेंस है। अब हम बनाने के नियम सीखते हैं। बनाने के नियम क्या होते हैं? बनाने के नियम ये होते हैं कि अगर कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। और कर्ता आई यानी कि मैं जिसको कहते हैं, आई मीन्स मैं होता है, आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं। और चौथा नियम होता है मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं। इस प्रकार जो है हम आज ये ट्रांसलेशन बनाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों को हम ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए नियम होता है, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया यानी कि इज, एम, आर, ये सहायक क्रिया 3 होती हैं। फिर इसके बाद मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया में हम आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक, इसके बाद कर्म, फिर इसके बाद अन्य शब्द। अब देखिए, इसको हम अंग्रेजी में भी हम बता देते हैं। कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं और इसका मतलब होता है जो ऊपर दिया गया है। ठीक, और मुख्य क्रिया को हम मेन वर्ब कहते हैं। कर्म को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और अन्य शब्द को अदर वर्ड कहते हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से हमको ट्रांसलेशन बनाना है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर इज, एम, आर यानी कि इनमें से कोई एक सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया, फिर आईएनजी, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। देखिए, दिया गया है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सबसे पहले हम बच्चे की अंग्रेजी लिखेंगे यानी CHILDREN, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुवचन है, इसके लिए सहायक क्रिया आर का प्रयोग करेंगे। और मुख्य क्रिया यानी कि खेलना, खेल रहे हैं तो खेलना की अंग्रेजी होती है PLAY, और इसमें आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। और कर्म, कर्म क्या दिया गया है इसमें? क्रिकेट, तो इसमें लिख देंगे CRICKET। ऐसे ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम उदाहरण लेते हैं, सीता खाना पका रही है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे सीता, इसके बाद इज, एम, आर, तो एक वचन के साथ इज लगता है, इज लगा दिया हमने। और मुख्य क्रिया पका रही, तो पकाना होता है कुक मीन्स, और इसमें आईएनजी लगा देंगे। और आगे क्या दिया गया है? खाना यानी फूड, FOOD, सीता इज कुकिंग फूड। ये ट्रांसलेशन हो गया। इसी प्रकार तुम तालाब में नहा रहे हो। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे यू, और यू को बहुवचन में लिखते हैं तो आर लग जाएगा यहाँ पर सहायक क्रिया। और नहाना की अंग्रेजी होती है BATH, और इसमें मुख्य क्रिया में आईएनजी हम जोड़ देंगे, बेथिंग हो जाएगा। और इसके बाद कर्म क्या लिखा गया है? इसमें कर्म नहीं दिया गया। तालाब में तो लिखेंगे अदर वर्ड, तालाब में, इन द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब। ठीक, अगला दिया गया है हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं वी, और सहायक क्रिया आर। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, READ, और आईएनजी लगा देंगे। इसके बाद कर्म यानी कि पुस्तक, पुस्तक की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बुक। इस प्रकार ये ट्रांसलेशन हो जाते हैं। और अगला दिया गया है वे लोग टीवी देख रहे हैं। देखिए, वे और वे लोग, इसकी अंग्रेजी हम एक ही लिखते हैं, दे, THEY। ऐसा नहीं है कि वे की अंग्रेजी अलग लिखें, लोग की अंग्रेजी पीपुल, पीपुल मीन्स लोग, अलग लिखें। ऐसा नहीं होता है। वे या वे लोग की अंग्रेजी ही होती है दे। ठीक, इसके बाद सहायक क्रिया आर, इसके बाद देखना वॉच, WATCH, और आईएनजी इसमें जोड़ देंगे, वॉचिंग हो जाएगा, दे आर वॉचिंग। और टीवी की अंग्रेजी होती है
टीवी या फिर टेलीविजन, है ना, दे आर वॉचिंग टीवी। ये रहे सकारात्मक यानी कि साधारण वाक्य बनाना। अब हम सीखते हैं निगेटिव वाक्य यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाना। तो नकारात्मक वाक्य बनाने में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। यहाँ जो है नॉट लगा देते हैं। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर, इसके बाद नॉट, NOT, नॉट, नॉट मीन्स नहीं है। बाकी उसी प्रकार नियम रहते हैं, मुख्य क्रिया, फिर ING, और फिर कर्म, और फिर अन्य शब्द। ठीक, इस प्रकार ये जो मैंने ये फार्मूला लिखा है, इसी के हिसाब से हम निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए पहला दिया गया है, राधा खाना पका रही है। सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, राधा, और इसके बाद एक वचन करता है तो इज आ जाएगा। और यहाँ पर नहीं पका रही है यानी निगेटिव सेंटेंस, राधा खाना नहीं पका रही, तो नॉट लग जाएगा। इसके बाद मुख्य क्रिया, पकाना की अंग्रेजी कुक, और इसमें ING हम जोड़ देंगे, कुकिंग, और खाना की अंग्रेजी होती है फूड, FOOD। राधा इज कुकिंग फूड। हमने इस नियम के अनुसार ट्रांसलेशन किया और हम ट्रांसलेशन कर लिए, ठीक है ना। तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो, तो इसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे, यू आर नॉट, अब प्रतीक्षा करना वेट, WAIT, और इसमें ING लगा देंगे, यू आर नॉट वेटिंग मेरी टू मी, यानी फॉर मी लिख सकते हैं, वेटिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो ना। तो मेरी अर्थ के अनुसार है, यहाँ पर माई नहीं लगाएंगे। मेरी का मतलब होता है जो सोचे आप लोग कि माई लगा दें, यहाँ पर फॉर मी लिखेंगे, यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी, यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी, तुम मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो। वह अपने दांत साफ नहीं कर रहा है, वह की अंग्रेजी लिखेंगे ही, इसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया इज, इसके बाद तुरंत लग जाएगा नॉट, इसके बाद साफ करना क्लीन, CLEAN, और ING लगा देंगे मुख्य क्रिया में, क्लीनिंग हो गया। अपने दांत, हिज टीथ, बहुत सारे दांत होंगे तो TEETH, टीथ। मोर नहीं नाच रहा है, मोर की अंग्रेजी लिखते हैं द पीकॉक, PEACOCK, द पीकॉक इज नॉट डांसिंग, DANCING। अगला ट्रांसलेशन दिया गया है, मोहन खेत नहीं जोत रहा है, मोहन इज नॉट, जोतना की अंग्रेजी होती है प्लो, PLOUGH, ठीक, और इसमें हम ING जोड़ देंगे। खेत की अंग्रेजी होती है द फील्ड, FIELD। ये हो गए हमारे नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम उदाहरण के साथ। अब हम सीखते हैं प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता होगा। एक प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिसमें शुरुआत में क्या होता है, और दूसरे प्रश्नवाचक शब्द वाक्य वे होते हैं जिनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया होता है ना। तो इसको पहले हम बनाने का नियम आपको सिखा देते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आए, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया इज, एम, आर लिखते हैं, ठीक। इसके बाद हम कर्ता लिखते हैं यानी कि सब्जेक्ट, इसके बाद हम मुख्य क्रिया लिखते हैं, और इसके बाद ING जोड़ देते हैं, इसके बाद कर्म, और फिर अन्य शब्द। ये नियम होता है जब शुरुआत में क्या शब्द आए, ठीक। तो देखिए हमारा ट्रांसलेशन दिया गया है, क्या राहुल विद्यालय जा रहा है। तो सबसे पहले हम
कर्ता देखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। देखिए राहुल एक वचन है ना, तो इज लिख देंगे यहाँ पर इज, और इसके बाद ये आई कैपिटल रहेगा क्योंकि शुरुआत में स्टार्ट किया हमने इज। अब हमने बताया कर्ता, कर्ता क्या है राहुल, RAHUL, इज राहुल, और मुख्य क्रिया जाना गो, GOING जोड़ देंगे मुख्य क्रिया में, है ना, ING जुड़ गया। फिर कर्म विद्यालय, तो देखिए गो के बाद टू प्रीपोजिशन लगा करता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। घर के पहले जो है नहीं लगाते हैं टू प्रीपोजिशन, नहीं, ज्यादातर गो के बाद टू प्रीपोजिशन जरूर आता है। तो विद्यालय की अंग्रेजी होती है स्कूल, SCHOOL। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, अगर हिंदी में है तो अंग्रेजी में भी लगाना होता है। इज राहुल गोइंग टू स्कूल, क्या राहुल विद्यालय जा रहा है। अगला है क्या तुम खाना खा रहे हो, तो देखिए तुम के हिसाब से हम क्या लिखेंगे RARE, क्योंकि तुम बहुवचन में लेते हैं, है ना। जैसे हमारा कर्ता होगा वैसे हमें सहायक क्रिया प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक। अब तुम बहुवचन है तो R लिख दिए हमने। अब कर्ता क्या है तुम की अंग्रेजी यू, इसके बाद मुख्य क्रिया खा रहे हो ईट, और ING जोड़ देंगे इसमें ING, और इसके बाद कर्म खाना FOOD, और इसके बाद अन्य शब्द नहीं है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अगला दिया गया है क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो मैं के हिसाब से हम क्या सहायक क्रिया लिखेंगे M, है ना, M, और मैं की अंग्रेजी I, और मुख्य क्रिया पढ़ना READ, और फिर ING जोड़ देंगे MI रीडिंग, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यानी कर्म दिया गया है पुस्तक दी गई है तो बुक, MI रीडिंग बुक, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अब हम आते हैं जब वाक्य हमें बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दे करके आए तो कैसे बनाते हैं। तो देखिए अभी हमने बताया था कि ये जो शुरुआत में क्या आए, अब बीच में अगर आ जाए तो आपको उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देनी है, यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देनी है। सेम नियम इसी तरह रहेगा जैसे हमें अभी हमने पहले बनाए जो वाक्य, बस शुरुआत में आपको उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख देनी है। अब जैसे राम पत्र क्यों लिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ जो बीच में आया है क्यों शब्द उसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई मीन्स क्यों, और बाकी नियम इसी तरह चलेंगे। कर्ता के अनुसार इज एम आर, और फिर कर्ता मुख्य क्रिया ING कर्म ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हमने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, फिर इसके बाद इज एम आर, तो राम एक वचन है तो इज लिख जाएगा, और कर्ता राम आ गया, और इसके बाद मुख्य क्रिया लिखना WRIT, और देखिए ING जोड़ना है तो यहाँ पर हम ई नहीं लिखेंगे ING ऐसे, ठीक। शायद इसमें डबल टी होता हो तो उसको भी देख लीजिएगा। अगर WRITTING, कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जिनमें ई को हटा के हम डबल टी कर देते हैं फिर ING लिखते हैं, है ना, तो वो नियम भी आप लोग देख लीजिएगा। व्हाई इज राम राइटिंग, और पत्र तो ए लेटर, और क्वेश्चन मार्क व्हाई इज राम राइटिंग ए लेटर, राम पत्र क्यों लिख रहा है। इसी प्रकार हम लखनऊ कब जा रहे हैं, तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे WHEN व्हेन, और हम बहुवचन है तो आर, और फिर कर्ता वी मीन्स हम, है ना, व्हेन आर वी गो, और ING लगा देंगे, और लखनऊ टू लखनऊ LUCKNOW, लखनऊ लिखा जाता है लखनऊ को, ठीक। तुम कहाँ जा रहे हो, तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, इसके बाद बहुवचन है तो हमारा सहायक क्रिया क्या आ जाएगा आर, और उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू, और जा रहे हो गोइंग, वेयर आर यू गोइंग।
सीता कौन सी कक्षा में पढ़ती है। देखिए कौन सी अगर ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आए तो अपने साथ जो भी यहाँ पर कर्म दिया रहता है, यानी कि कक्षा जैसे इसमें दी गई है, तो वो साथ में उसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। कौन सी कक्षा एक साथ अंग्रेजी लिखेंगे, कौन सी कक्षा में, ये पूरी अंग्रेजी एक साथ लिखी जाएगी। यहां से यहां तक की अंग्रेजी जो लिखी जाएगी, ये पूरी अंग्रेजी यहां तक एक साथ लिखी जाएगी। ठीक, तो इन व्हिच क्लास क्या लिखेंगे, इन व्हिच क्लास, कौन सी कक्षा में, इस प्रकार पूरी अंग्रेजी लिखते हैं। इसके बाद इज, इन व्हिच क्लास इज, और फिर सीता, और फिर रीडिंग, READING। ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने एक साथ इसकी अंग्रेजी पूरी लिखी है। इन व्हिच क्लास इज सीता रीडिंग। देखिए कौन सी ऐसे वर्ड अगर आए तो उस अपने साथ जो भी कर्म लेके आते हैं उसकी साथ में अंग्रेजी लिखते हैं। तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो। देखिए अगर हमें प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी दे दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी वाई, और सहायक क्रिया आर, फिर कर्ता हो जाएगा तुम, वाई आर यू, और तुम के तुरंत बाद यानी कि कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, वाई आर यू नॉट, और रीडिंग, READING, पुस्तक की अंग्रेजी बुक। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वाई आर यू नॉट रीडिंग बुक, तुम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो, है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप बेसिक पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ट्रांसलेशन, किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन देखना हो तो आप, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखना है तो आप लोग लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाय इंग्लिश ग्रामर स्टेज, तो हमारे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर आ जाएंगे और हमने बहुत ही सरल भाषा में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सिखाया है।